नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका रेशनल भोजन पर। सोशल मीडिया पर अक्सर ये सवाल कुछ लोगों द्वारा पूछा जाता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वकील थे तो भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा। ये सवाल व्यंग, नफरत या क्रोध अथवा जिज्ञासा बस में पूछा जा सकता है। सवाल प्रथम दृष्टया उचित लगता है, परंतु अक्सर इसका मकसद दुष्प्रचार होता है। इसका सटीक जवाब जानने से पहले हमें हालातों को जानना होगा। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। यह वो दौर था जब शूद्र अतिशूद्र या यूं कहें बाबा साहब अम्बेडकर जब स्कूल जाते थे तो उन्हें स्कूल से बाहर दरवाजे के पास बैठकर पढ़ना पड़ता था। क्योंकि भगत सिंह सिख थे तो उन्हें यह जातीय दंश नहीं झेलना पड़ा। शिक्षित होकर बाबा साहब जब नौकरी करने बड़ौदा गए तो उन्हें किराए पर होटल, धर्मशाला, कमरा तक नहीं मिला। जब वे सिडनम कॉलेज में प्रोफेसर बने तो बच्चे उनसे पढ़ने के लिए राजी नहीं थे। ऐसे में जून 1923 से बाबा साहब ने वकालत का काम शुरू किया। उन्हें बार काउंसलिंग में बैठने के लिए जगह नहीं दी गई। अस्पृश्यता के चलते डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को केस नहीं मिल पाते थे। एक गैर ब्राह्मण केस हार जाने के बाद बाबा साहब के पास आए तो उनकी केस की जीत ने उन्हें ख्याति दी, लेकिन वकालत बाबा साहब अम्बेडकर की रोजी रोटी नहीं थी। जातिवाद के कारण केस नहीं मिलने पर उन्होंने बॉटली बॉयज अकाउंटेंसी में लेक्चरर का काम शुरू कर दिया। यह वो दौर था जहां किसी अछूत के छूने मात्र से हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो जाता था। इस दौर में आर्थिक जदोजहद के बीच जब कोई केस देने के लिए तैयार ना हो, वहां भगत सिंह का केस बाबा साहब द्वारा ना लड़ने का बेतुका तर्क पेश करना महज मूर्खता है। वैसे भी भगत सिंह का केस लाहौर में चल रहा था, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर मुंबई में रहा करते थे और भगत सिंह के केस की पैरवी जाने माने वकील आसिफ अली कर रहे थे। वकालत के क्षेत्र में उनका दबदबा था। ऐसे में आसिफ अली को हटाकर बाबा साहब को केस देने की कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। भगत सिंह के खिलाफ जहां सुप्रसिद्ध वकील आसिफ अली पैरवी कर रहे थे, वहीं अंग्रेजों की तरफ से पैरवी करने वाले ब्राह्मण वकील का नाम था सूर्य नारायण शर्मा। यह वही शर्मा है जो आरएसएस के संस्थापक गोलवलकर के मित्र थे। याद रहे, बाबा साहब ने 150 वर्षों की अंग्रेजों की राजनीतिक गुलामी के मुकाबले में हजारों वर्षों से सामाजिक गुलामी को नष्ट करने के लिए अपना जीवन लगा दिया। ऐसे में भारत की आज़ादी की लड़ाई को लेकर जहां क्रांतिकारियों का नाम गर्व से लिया जाता है, वहीं सामाजिक आज़ादी के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान पर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम अभिमान के साथ लिया जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर को जातिवाद की वजह से केस नहीं मिलते थे। आर्थिक तंगी के चलते उन्हें प्रोफेसर की नौकरी करनी पड़ी। यदि बाबा साहब केस लड़ना भी चाहते तो उस समय के मशहूर वकील आसिफ अली से केस वापस लेकर बाबा साहब को सौंपने का कोई तार्किक मुद्दा नजर नहीं आता। बाबा साहब अम्बेडकर की निष्ठा व कार्य को लेकर समय समय पर मनवादियों द्वारा सवाल उठाया जाना एक आम बात है, लेकिन हमें उतनी ही सजगता से सभी तरह के आक्षेप व आरोपों का प्रत्युत्तर देना आना चाहिए। सवाल भले ही बचकाने हों, लेकिन उसे पूछने वाले व्यक्ति का मकसद यदि बाबा साहब अम्बेडकर के चरित्र हनन का है तो हमें जवाब भी देना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।